अब ये तो मोदी जी जाने कि हमारी चाबी कहाँ गई। उन्होंने मोदी ने तो चिल्ला चिल्ला के कहा कि हमने तुम्हें दिया है, पर हमारी चाबियाँ और हमारा घर है कहाँ, ये तो मोदी बताएंगे। 1200 लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया है बिल्कुल ही। सुबह 5 बजे बुलडोजर आ गया, सामान कैसे निकाले? कहीं नहीं, आधे से ज्यादा सामान दबा पड़ा है लोगों का। देखो आप इधर देख लो, कितनी परिवार वाले बेघर होके बैठे हुए ना, कोई पूछने वाला है? नहीं पूछने वाला। जहाँ झुकी वही मकान, बस इसी कारण बीजेपी आई थी। तो नाला दिखाए ना, कहाँ पे है इसमें नाला। उम्मीदों से बीजेपी को लाए थे, हमें क्या पता कि बीजेपी हमारे ही घर उजाड़ देगी। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तनिषा। अब इस वक्त हम गोविंदपुरी के यहाँ मेन रोड पे आप देख सकते हैं, ये जो झुग्गी है ये भूमिहीन झुग्गी है और इसकी बैक साइड है, बिल्कुल मेन रोड पे यहाँ पर बनी हुई थी और यहाँ पर भी जो है बुलडोजर चलाया गया है। यहाँ पर अभी विधायक आतिशी भी आई थी, लोगों को आश्वासन भी देकर गई थी कि जो लोगों की दिक्कतें हैं या फिर अभी इन दिनों में जो मुश्किल दिन है उसमें राशन जो है उनकी सरकार द्वारा उन्हें मुहैया करवाया जाएगा। लेकिन अभी भी एक और सवाल है कि आखिर अब ये लोग कहाँ रहेंगे। करीबन 600 झुग्गियाँ यहाँ पर तोड़ी गई और यहाँ पर ये जो लोग हैं, ये परिवार है, अभी बेघर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग जो है सड़क के किनारे यहाँ पर खड़े हो रखे, क्योंकि इन लोगों के पास अभी रहने का ठिकाना नहीं है। यहाँ पर अभी एमएलए भी आई, अभी यहाँ पे लोगों से जुड़कर जानेंगे क्या कुछ आश्वासन उन लोगों को दिया गया और आखिर अब ये लोग जो है यहाँ झुग्गियाँ टूटने के बाद कहाँ जाने वाले हैं। क्या नाम है आपका? अनीता। आपको मिले फ्लैट? नहीं, क्या कुछ कहा जा रहा था, क्या रीज़न बताया गया? जैसे कुछ कह रहे हैं किसी का राशन कार्ड नहीं था, किसी ने वोट नहीं दिया, आपका क्या कारण बताया? हमारा तो सब कुछ था, सारी चीज़ें थी आपके पास? सारा कैंसिल में चल रहा है या बिल्कुल नाम ही नहीं आया? नाम नहीं आया, एकदम ही नहीं आया। माइनर बता रहा है, कभी कुछ बता रहा है। माइनर बता। अच्छा, आप यहाँ कब से रह रही हैं? समय हो गया था काफ़ी, 2015 से पहले की यहाँ पे? यहाँ पे नहीं है तो कब, यहाँ तो हम कब से रह रहे हैं। अभी यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं आप? क्योंकि सुबह सुबह आ गया था यहाँ पे। हमको तो कहाँ जाएंगे, किराए पे ही जाएंगे। किराए के लिए ढूंढ लिया आपने? अभी तो ढूंढ रखा है अभी। आइए और लोगों से भी जुड़ते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मैं नाम तो अब कुछ भी नहीं रहा हमारा, क्योंकि हमारी न्यूज़ दिखाई नहीं जाती, तो इसलिए प्लीज़। आप कैसे कैसे कह रही हैं? हम आए हैं तो आपकी बात दिखाएंगे हम। क्या दिखाएंगे, ये नहीं दिखाया तो रहा है सामने सब कुछ। कल भी देखा था आपने, आज भी देखा। अच्छा, फ्लैट में आपका नाम क्यों नहीं आया? अब ये तो मोदी जी जाने कि हमारी चाबी कहाँ गई। उन्होंने मोदी ने तो चिल्ला चिल्ला के कहा कि हमने तुम्हें दिया है, पर हमारी चाबियाँ और हमारा घर है कहाँ, ये तो मोदी बताएंगे। हम क्या बताएं? राशन कार्ड नहीं था इसलिए नहीं मिला, ऐसा आपका भी कुछ? तो जब चाबियाँ बांटी थी, जब क्यों नहीं कहा मोदी जी ने कि राशन कार्ड नहीं है तुम्हारा? जब सर्वे हुई, जब तो राशन कार्ड नहीं पूछा गया। बगैर थोड़े ना दिए। पहले तो बोला कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ID कार्ड सबको मिलेगा 2 ही प्रूफ पे, फिर राशन कार्ड कहाँ से आ गया बीच में? तो पहले आधार कार्ड वोटर ID पे मिल सकता था, लेकिन अब बदल दिया। या 1800 जो देने वाले सबको रिजेक्ट कर दिया। 1800 दी गई है, वैसे उससे ज़्यादा तय की गई थी। 1200 लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया है बिल्कुल ही। उसमें सिर्फ खैर 1200 और बहुत से लोगों की तो सर्वे ही नहीं करी गई है, क्यों घर पे ही नहीं थे वो, किसी कारण से कहीं कोई कोरोना में फंस गया, कोरोना का टाइम चल रहा था, इसलिए नहीं मिली गई। हम तो बेकार हो गए। यहाँ तो सर बिल्कुल ही 3-4 बजे आया ना बुलडोजर, बिल्कुल आप लोगों को बताया गया था या अचानक से आया? रात को ही आ गया था बुलडोजर, तो अचानक। लोग सो रहे थे उस वक्त आया? हाँ, उस वक्त आया, सोते में आया था। सामान निकालने का समय दिया गया था? हाँ, कहीं नहीं, आधे से ज्यादा सामान दबा पड़ा है लोगों का। दबा पड़ा है, सुबह 5 बजे बुलडोजर आ गया, सामान कैसे निकाले? हमें तो सो के उठकर बाहर आ गए, वही बड़ी बात है, वरना हमारे ऊपर ही चल जाता वो तो। 6 बजे बोल दिया कि बाहर हो जाओ, कोई सामान नहीं निकालेगा, अब आपका टाइम ओवर हो गया, बाहर हो जाओ सीधे। जो सामान था वो टूट गया वहीं पर, जो निकालना था वो निकाल दिया। जो जरूरी सामान था वही निकाल पाए, बाकी सब दब गया। अभी यहाँ पर सर लोग किस तरफ जाने वाले, क्योंकि 1000 से ज़्यादा फैमिली इधर रह रही थी, तो सभी किराए के सहारे हैं। अब तो किराए का ही सहारा, किराए पे भी नहीं मिल रहा। किराया भी 15,000 मांग रहे, गरीब लोग कहाँ से देंगे? 10-12 हज़ार कमाने वाले 15,000 किराया कहाँ से भर देंगे? यहाँ पर एक तरीके से लोगों की जो मुश्किल है उसका भी फ़ायदा उठाया जाएगा, तो किराया ज़्यादा लिया जाएगा। हर जगह से लिया जाएगा मैम, हर इंसान फ़ायदा उठाता है, ये बात आपको ही पता है। जैसे आप देखो, आप इधर देख लो, कितनी परिवार वाले बेघर होके बैठे हुए ना, कोई पूछने वाला है? नहीं पूछने वाला। और जो जहाँ किराए पे लेने जाएगा उस पर पैसे डबल। यहाँ पर विधायक भी आई थी, उन्होंने आप लोगों के लिए क्या बात करी, क्या मुद्दे रखे? हमारी बात सुनो और चले गए, और क्या होगा? बोला नहीं आप लोगों को, कोई आश्वासन दिया उन्होंने? मैम क्या आश्वासन देगा? बोल कर गई हैं वो कि राशन की मदद करेंगी हमारे लिए, 1-2 दिन की अरेंजमेंट की भी मदद करेंगी, वो बोल कर गई हैं। आतिशी जी बोल कर गई हैं, कालका जी की विधायक हैं, वो बोल के गई हैं कि राशन की मदद करेंगी, 1-2 दिन के लिए अरेंजमेंट भी करवाएंगी, हमारे खाने पीने की सुविधा वो करेंगी। हाँ, खाने पीने की सुविधा भी करेंगी और 1-2 दिन के लिए रहने की व्यवस्था भी कराएंगी, ये बोल कर गई हैं। बाकी तो और कोई आया नहीं। हमने बहुत
उम्मीदों से बीजेपी को लाए थे, हमें क्या पता कि बीजेपी हमारे ही घर उजाड़ देगी। अच्छा, उनको वोट दिया था ताकि घर बच सके, लेकिन घर नहीं घर नहीं बच पाया। जहाँ झुकी वही मकान, बस इसी कारण बीजेपी आई थी। नहीं आप जहाँ झुकी हो रोड में अब जहाँ झुकी अब जब वही टूटेगा, की है ना मिला मकान। ना झुकी ना मकान, कुछ भी नहीं रहा। गरीब तो कहीं क्या नहीं रह गया, गरीब तो बेघर हो गया, गरीब की तो कोई सुनवाई नहीं है। हमारा तो सारा कुछ था तब भी नहीं मिला। अच्छा, आपका कहना आपके पास राशन कार्ड भी था, वोटर आईडी भी थी, आधार सब कार्ड, कुछ था हमारा। उसके बावजूद आप कहीं बाहर गई हुई थी, आपका सर्वे नहीं हो पाया? यहीं थे हम, तो मम्मी इतने सालों से रह रही थी तब नहीं मिला हमें। सर्वे किया उसके बाद तो बंद ही कर दिया करना, बंदी कर दिया था जब सर्वे। फिर दिया ही नहीं हम लोगों को कुछ भी। कभी भगा रहे, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, ऐसे करते करते बस ये हाल कर दिया। हमारे सर्वे के बाद ही तो मोदी ने अलाउड किए थे फ्लैट, जब आए थे तभी उसके बाद ही तो किया था। सर्वे के बाद ही बोला था मोदी ने कि 3024 को हमने दिए हैं फ्लैट, तो दे दिए गए हैं। 1800 कहाँ हैं? 1800 को दिए, बाकी कहाँ गए देने? आंकड़े मोदी छुपाए जा रहे ना हमें कि ये कहाँ आंकड़े मोदी साहब छुपा रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि 1200 फ्लैट कहाँ गए और 1200 लोगों के रिजेक्ट हो गई। ये तो शायद उन्हें पता है या नहीं, पर वो छुपा रहे हैं, ये बात आई नहीं रही सामने। बस वो चीख के कह रहे हैं 3000 फ्लैट दे दिए कालका जी की भूमियन कैंप की झुग्गी वासियों को। अभी भी बोल रहे हैं कि 3000 दे दिए, पर कहाँ मिले 3000 लोगों को? रेखा शर्मा भी बोल रही है ना कि हमने फ्लैट नहीं दिए, नाले पे थे ये, तो नाला दिखाए ना कहाँ पे है इसमें नाला? हमारा तो ना कोई ट्रेन की पटरी के पास था, ना किसी नाले पे था। हमारी झुग्गियाँ तो मेन रोड के पास थी और तोड़ दी गई। ये तो है नहीं, इतने अभी से इतने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे, तब भी पता नहीं क्यों नहीं दिया। और वहाँ पे बिल्डिंग अभी भी खाली पड़ी है, तब भी नहीं दिया। काफ़ी गंभीर आरोप जो है यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और काफ़ी नाराज़ जो है यहाँ के लोग नज़र आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो जिन लोगों के फ्लैट्स रिजेक्ट हुए हैं, कभी किन्हीं को जो है राशन कार्ड ना होने की वजह से जो है कारण बताया जा रहा है, किसी का वोटर आईडी ना होने की वजह से कारण बताया जा रहा है। और कहा गया था कि 3000 लोगों को जो है फ्लैट्स दिए जाएंगे, लेकिन सिर्फ 1800 लोगों को फ्लैट्स देगा। और यहाँ की जनता का बस एक सवाल है कि बाकी के 1200 फ्लैट्स कहाँ गए, बाकी के 1200 के फ्लैट्स का क्या हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सारी झुग्गियाँ यहाँ पर तोड़ी गई, कितने के आशियाने यहाँ पर तोड़े गए और आखिर अब ये लोग कहाँ जाएंगे, यही एक बहुत बड़ा सवाल है। भरी धूप में यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं और उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद सरकार की तरफ से कोई मदद इन लोगों को मुहैया करवाई जाए।